क्या मिल गई एंकर सलमा की लाश। करीब 5 साल पहले हुई थी हत्या। पुरानी फाइल खुली, फिर हुआ बड़ा खुलासा। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में 5 साल पहले लापता हुई न्यूज एंकर सलमा सुल्ताना की हत्या का इनपुट मिलने के बाद पुलिस ने उसकी डेड बॉडी को बरामद कर लिया है। दरअसल नेशनल हाईवे से मिट्टी हटाने का काम मंगलवार को दोबारा से शुरू किया गया है। गौरतलब है कि दर्री के सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया मामले की जांच कर रहे हैं। सुबह से शाम तक की कार्रवाई में अब तक पुलिस को डेड बॉडी रिकवर करने में सफलता नहीं मिली है। मौके पर हाइड्रा मशीन और जेसीबी से मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। दरअसल पुलिस को एंकर की हत्या कर शव को दर्री कोरबा मार्ग में दफन करने का इनपुट मिला। इसके बाद पुलिस ने सच्चाई का पता लगाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। बता दें कि कोरबा के उपनगर कुसमुंडा की रहने वाली 18 साल की सलमा सुल्ताना सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी। सलमा सुल्ताना टीवी स्क्रीन पर आई तो उसने अपने टैलेंट के बलबूते कम समय में ही एंकरिंग के साथ रिपोर्टिंग, स्टेज शो और अन्य कार्यक्रमों में अपनी अलग पहचान बना ली। वो बड़े टीवी चैनल में एंकर बनने और सुनहरे पर्दे पर अपनी किस्मत आजमाने का सपना भी देखने लगी थी। इस दौरान 21 अक्टूबर 2018 को वो काम के लिए कुसमुंडा से कोरबा आई, लेकिन वहां से वो घर वापस नहीं पहुंची। परिवार के लोगों ने अपने स्तर पर उसकी काफी दिनों तक तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद जनवरी 2019 में उसके पिता का देहांत हो गया। इस मौके पर भी सलमा ना तो घर आई और ना ही उसने अपने परिजनों से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस घटना से परिजन सलमा की सलामती को लेकर और ज्यादा चिंतित हो उठे। उन्होंने कुसमुंडा पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। एंकर के लापता होने की खबर कोरबा के मीडिया कर्मियों और आम लोगों के बीच फैली तो कई तरह की अफवाहें भी उड़ी। कभी उसके मुंबई चले जाने की चर्चा हुई तो कभी अफेयर की बात भी उड़ाई गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर खानापूर्ति की, लेकिन तमाम आधुनिक सुविधाओं के बावजूद तलाश में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। हालांकि अब करीब 5 साल बाद सलमा की हत्या का इनपुट मिला है। इसकी वजह बने सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया, जिन्होंने पेंडिंग केस की समीक्षा करने के दौरान एंकर की फाइल देखी, जिसमें जांच का अभाव पाया। इसके बाद उन्होंने नए सिरे से छानबीन शुरू की। एक एक कर सलमा से जुड़े लोगों से पूछताछ करने पर कई तथ्यों का खुलासा हुआ। जांच में यह भी पता चला कि सलमा ने कोरबा के एक बैंक से लोन ले रखा था, जिसका भुगतान 2018 तक कोरबा का एक युवक कर रहा था, लेकिन साल 2019 से उसने लोन का भुगतान करना बंद कर दिया। भुगतान करने के लिए कहने पर अभद्र व्यवहार किए जाने और धमकाने की जानकारी भी पुलिस को मिली। जांच के दौरान पुलिस को इनपुट मिला कि 5 साल पहले सलमा की हत्या कर उसकी लाश को कोरबा दर्री मार्ग पर दफन कर दिया गया था। इस सनसनीखेज इनपुट ने पुलिस को चौंका दिया। इसी साल 30 मई को उसका शव दफनाने के संभावित स्थान की जानकारी भी पुलिस को मिली। अगले ही दिन रॉबिन्सन गुड़िया ने डेड बॉडी रिकवर कराने के लिए जेसीबी मशीन लगाकर मिट्टी हटाने का काम शुरू कराया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इस दरमियान मामले के 2 सस्पेक्ट युवक फरार हो गए थे। हाल ही में दोनों सस्पेक्ट और उनका एक साथी पुलिस की पकड़ में आए हैं। उनके पास से एक लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क बरामद हुआ है, जिसमें पुलिस को सलमा की हत्या से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले हैं। पुलिस ने सिटी कोतवाली की मानिकपुर पुलिस चौकी में तीनों अपराधियों के खिलाफ हत्या का जुर्म दर्ज कर लिया है। बहरहाल सिटी एसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि सलमा की डेड बॉडी रिकवर करने के लिए 4 लेन सड़क को तोड़ना जरूरी हो गया था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कोरबा से सड़क तोड़ने की अनुमति ली गई है। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पॉलिथीन बैग में सलमा सुल्तान की बॉडी लिपटी मिली है। इसकी रिकवरी वहीं से हुई जहां आरोपियों ने सलमा सुल्तान की बॉडी को दफन किया था। सलमा सुल्तान लश्कर का 3 आरोपियों के द्वारा गला घोंटकर हत्या करके जमीन में दफनाने का खुलासा हुआ है। इसमें थाना कोतवाली में एफआईआर नंबर 482/2023 में आईपीसी धारा 302, 201, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस एफआईआर में अक्यूज नंबर 1 मधुर साहू, पिता अजय कुमार साहू, उम्र 37 वर्ष, न्यू अमयर पारा कोरबा का वासी है। अक्यूज नंबर 2 कौशल श्रीवास, पिता हीरादास श्रीवास, उम्र 29 वर्ष, दर्री इरिगेशन कॉलोनी कोरबा का निवासी है। और अक्यूज नंबर 3 अतुल शर्मा, पिता नरेश शर्मा, उमेश, उम्र 26 वर्ष,
रूमगढ़ा थाना बालको नगर के निवासी हैं। इस केस में एक लैपटॉप, हार्ड डिस्क और डेड बॉडी को रवाना करने के लिए यूज़ किया गया 4 व्हीलर व्हीकल को जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच गहनता से कर रही है। जैसे ही इस मामले में कोई भी बड़ा अपडेट सामने आता है, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।